वीडियो में कुछ भी आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अब 2023 में मैंने बहुत ही कम वीडियोस अपलोड किया है, बट उसकी कसर मैं ट्राई करूंगा 2024 में कंप्लीट कर दूं। समझ रहे हो, बहुत कुछ आएगा इस साल। बट उसके पहले आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेन 10 की सारी ऑमलेट ट्रिक्स। अब इस वीडियो के पार्ट 1 में लोगों ने मेरे को इतना कमेंट किया कि भाई इसके पार्ट 2 लेके आओ। एक दो लोगों ने मेरे को, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई इसका पार्ट 2 लेके आओ। और यार आप लोग कमेंट करोगे मैं इस पे वीडियो ना बनाओ, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया। अब यार जब मैं आप लोग के कमेंट्स पे इस वीडियो को बनाया तो आप लोग भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग भी इस वीडियो को एक लाइक कर दो। इसलिए जो आज की वीडियो का लाइक है मैं वो 4K लाइक है मैं, तो इसलिए कंप्लीट कर देना। और ये मैं किसी एक बंदे को नहीं बोल रहा, ये मैं आप सबको बोल रहा हूँ, तो प्लीज लाइक कर देना। तो अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले रिबूट बेन से ही शुरू करते हैं। तो अब हर बेन ट्रीसन के जैसे हमारे रिबूट वाले बेन ट्रीसन को भी ऑमलेट्रिक्स मिलती है और फिर यहाँ से इसकी ऑमलेट्रिक्स जर्नी शुरू हो जाती है। पहले तो इसकी जो ऑमलेट्रिक्स थी वो हमारे क्लासिक वाली ऑमलेट्रिक्स जैसे ही दिख रही थी, पर ये चीज हम कुछ ही एपिसोड तक देख पाते हैं। और फिर जैसे जैसे एपिसोड बीतते हैं एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि बेन का एक नया एलियन अनलॉक हुआ था जो था गैक्स, जो कि विलगैक्स के डीएनए से बना हुआ था। और उस टाइम बेन की ऑमलेट्रिक्स बिगड़ गई थी और बेन ने उस ऑमलेट्रिक्स को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। और फिर हमें उसी एपिसोड में फर्स्ट टाइम विलगैक्स को दिखाया जाता है। विलगैक्स जैसे ही ऑमलेट्रिक्स को टच करता है उसको वापस अपनी पुरानी पावर मिल जाती है और बेन ट्रीसन और विलगैक्स की जो फाइट होने लग जाती है। अब इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बेन विलगैक्स को नहीं हरा पाता और विलगैक्स उसके सामने बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है। और जब विलगैक्स को पकड़ता है तो वो ऑमलेट्रिक्स के अंदर चल जाता है। और जब अपग्रेड ऑमलेट्रिक्स के अंदर जाता है तो हम लोग देखते हैं जो उसकी पुरानी बोरिंग क्लासिक वाली जो ऑमलेट्रिक्स थी वो अपग्रेड हो जाती है और जो उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। और जो ये वाला बेन ट्रीसन होता है इसको एक नए एलियन का फॉर्म भी मिलता है, ओमनी इनहेंस फॉर्म। हम लोग देखते हैं कि बेन के सारे एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में उसके पास ओमनी इनहेंस फॉर्म आ जाता है, जिसमें यार उसकी एलियंस की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी जर्नी ऐसी चल रही होती है। पर बीच में स्टॉप लगाने के लिए एंट्री होती है इस वाले एपिसोड की, जिसमें फिर से विलगैक्स की एंट्री होती है उसके ऑमलेट्रिक्स को सही करने में। और इसलिए विलगैक्स और बेन दोनों ही उसके ऑमलेट्रिक्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि यार जो बेन का ओमनी इनहेंस फॉर्म था उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि बेन के जितने भी एलियन थे सभी को शॉक रॉक के पावर्स मिल जा रहे थे, तो उसी को फिक्स करने के लिए वो लोग अंदर गए थे ऑमलेट्रिक्स के। और जब विलगैक्स और बेन ऑमलेट्रिक्स के अंदर गए थे तो हम लोग देखते हैं उनके ऊपर काफी सारे शॉक रॉक अटैक करते हैं और उन फाइट के बीच में ही हमें एंट्री देखने को मिलती है ग्लिच की, जो कि यार हाफ गैल्वेनिक मेगामॉर्फ और हाफ बेन टेनिसन था। अब ये जो ग्लिच है इसने बेन की बहुत हेल्प की थी। जो बेन की जो पुरानी ओमनी इनहेंस वाली ऑमलेट्रिक्स थी इसके वजह से वो रिबूट हुई थी। हम लोग यार देखते ग्लिच ने अपने माइंड का यूज करके ऑमलेट्रिक्स को फिर से रिबूट किया और वो जितने भी टेनिसन थे उनको अपने साथ लेके ऑमलेट्रिक्स से बाहर भी लेके आया। और फिर जैसे ये लोग ऑमलेट्रिक्स से बाहर आते हमें देखने को मिलता है एक नई ऑमलेट्रिक्स जिसका यार लुक एकदम खतरनाक था। और ये वाली जो ऑमलेट्रिक्स है इसमें हमें काफी सारे एलियन फोर्स वाले एलियन भी देखने को मिले थे। और फिर उसके बाद में दूसरी ऑमलेट्रिक्स तब देखने को मिलती है जब बेन ट्रीसन एक विलन से फाइट कर रहा होता और ग्वेन ने ऑमलेट्रिक्स की को ढूंढा था और फिर बेन ने उस की का यूज करके अपने ऑमलेट्रिक्स को अपग्रेड किया, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेन को एक नया फॉर्म अनलॉक हो जाता है जो कि ओमनिकिड्स फॉर्म होता है, जिसमें जो बेन के एलियन रहते हैं उन सभी को एक आर्मर मिल जाता है। और सिर्फ बेन के एलियंस को ये आर्मर नहीं मिलता, जो ऑमलेट्रिक्स का आउटर स्ट्रक्चर था अब वो भी पूरा चेंज हो गया था और ये पहले वाले से बेटर था। और ये जो ओमनिकिड्स फॉर्म था ये कुछ सिलेक्टेड एलियंस को आर्मर नहीं प्रोवाइड करता था, ये सभी एलियंस को आर्मर प्रोवाइड करता था। और फिर बेन के ऑमलेट्रिक्स में चेंजेस हमें तब देखने को मिलता है जब बेन 10 की नई मूवी आई थी बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स। और ये हमें तब देखने को मिलता है जो फिल होता है वो बेन 10 के ऑमलेट्रिक्स को लेता है और उसके ऑमलेट्रिक्स से ऑमलेट्रिक्स की को निकालता है और वो हमें बताता है कि हमने जो ऑमलेट्रिक्स की लगाया था वो हमने उल्टा लगाया था, जैसे हम सीधी की को लगाएंगे इसकी पावर और बढ़ जाएगी। और ठीक हम लोग ऐसा देखते भी है, जैसे ये लोग ऑमलेट्रिक्स की को सीधा लगाते हैं बेन 10 को एक नया आर्मर मिलता है और ये ऑमनिनॉट आर्मर होता है जिसमें बेन 10 की एलियन की पावर और बूस्ट हो जाती है। और इस आर्मर में बेन 10 के सारे एलियन फ्लाई भी कर सकते हैं और इनकी काफी सारी न्यू एबिलिटी भी अनलॉक हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑमलेट्रिक्स तब देखने को मिलती है जब बेन 10 के सीरीज में केविन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि केविन के पास एंटीट्रिक्स होती है और वो एंटीट्रिक्स को उसने खुद बनाया था विलगैक्स की गाइडेंस से। अब ये जो एंटीट्रिक्स है इसका वर्क तो बिल्कुल हमारे ऑमलेट्रिक्स जैसा ही है, पर ये दिखती थोड़ी सी डिफरेंट है। और सिर्फ दिखती ही डिफरेंट नहीं है, इसके जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है हमने देखा है जो हमारी ऑमलेट्रिक्स थे उससे काफी ज्यादा अलग थे। इसके हमें जितने भी एलियन फॉर्म देखने को मिले वो सारे हमें म्यूटेड देखने को मिले और जो बेन के एलियंस थे वो सारे सिंपल एलियन थे। और फिर उसके बाद हमें दूसरी ऑमलेट्रिक्स तब देखने को मिलती है जब बेन 10 मूवी आया था और वो कोई नॉर्मल बेन 10 के पास हमें ऑमलेट्रिक्स नहीं देखने को मिलती, वो हमें एक फ्यूचर वाले बेन 10,000 के पास देखने को मिलती है। बट जो ये वाला बेन 10 है ये हमें सभी बेन 10 थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला। हाँ तुम किसी बेन 10,000 को ले लो या किसी भी छोटे बेन को, ये सभी से थोड़ा डिफरेंट था। वो क्यों बताता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि इसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी, जिस वजह से ये पूरा ब्लेम अपने पे ही देता था। इसको लगता था इसकी वजह से इसकी ग्रैंडपा की डेथ हुई है और इसीलिए वो काफी ज्यादा सैड हो गया था और उसने ठान लिया था कि आज से मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा और मैं यहाँ से अलग हो जाऊंगा। और सिर्फ इस रीजन की वजह से हमें ये जो बेन था ये हमें एकदम ही अकेले देखने को मिलता है, ऐसा कोई दोस्त नहीं था फ्यूचर में। और यार लोगों की हेल्प करना तो छोड़ो, ये जो बेन था ये खुद की भी हेल्प नहीं कर पा रहा था, ये इतना वीक हो गया था कि ये
ऑमनिट्रिक्स का भी ढंग से नहीं यूज कर पा रहा था। हमने यार देखा जैसे ये एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है ये फुल ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा था, इसने हाफ स्पाइडर मंकी में भी ट्रांसफॉर्म हुआ था। हाँ तो अब ऐसा मत समझना कि इसकी ऑमनिट्रिक्स में पावर नहीं थी, इसकी ऑमनिट्रिक्स में उतनी ही पावर थी जितनी किसी और अल्टरनेट फ्यूचर वाले बेन 10,000 की ऑमनिट्रिक्स में पावर थी। और ये चीज हमने इस मूवी के लास्ट में देखा भी था कि जो ये वाला बेन है और जो हमारा छोटा वाला बेन है उन दोनों ने मिलकर कैसे जर्स की पूरी टीम को रोका था और उनको अच्छा मजा चकाया था। और फिर उसके हमें नेक्स्ट ऑमनिट्रिक्स बेन 10 एलियन एक्सटेंशन मूवी में देखने को मिलती है और वो ऑमनिट्रिक्स हमें तब देखने को मिलती है जब हमें दिखाया जाता है डायमेंशन 12,041.5 में, जिसमें यार हम लोग देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स और बेन दोनों ही जंगल में मस्त बॉनफायर जला के मस्त कैंपिंग कर रहे होते हैं। और ठीक उसी टाइम एंट्री होती है एक इविल एलियन एक्स की और वो ग्रैंडपा पे अटैक करता है और ग्रैंडपा मैक्स को बचाने के लिए बेन 10 एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और उस इविल एलियन एक्स से फाइट करता है। बट वो थोड़ी देर में उस एलियन एक्स से हार जाता है और वो जो इविल एलियन एक्स होता है वो उसकी ऑमनिट्रिक्स भी ले लेता है। और फिर हमें नेक्स्ट ऑमनिट्रिक्स भी उसी मूवी में देखने को मिलती है, वो जो फ्यूचर वाले ग्रैंडपा मैक्सिमिलियन थे और वो अपनी स्टोरी मैक्स, बेन और ग्वेन को बताते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि उनके बेन के ऊपर भी एलियन एक्स ने अटैक किया था और उनके बेन ने भी उनकी बात नहीं सुनी थी और उस एलियन एक्स से फाइट करने में निकल गया था। और ठीक उनके डायमेंशन के बेन के साथ भी वही हुआ, उसकी भी ऑमनिट्रिक्स को छीन लिया गया था। और फिर हमें दूसरी ऑमनिट्रिक्स तब देखने को मिलती है जब एलियन फोर्स वाला बेन अपने ऑमनिट्रिक्स का यूज करके क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो टेलीपोर्ट करके रिबूट के टाइमलाइन में आता है और उस एलियन फोर्स वाले बेन के पास भी ऑमनिट्रिक्स होती है जिसका यूज करके वो एलियन एक्स से फाइट कर ही रहा होता है। उस फाइट के बीच में हमें एक और बेन की एंट्री देखने को मिलती है और वो एक अल्टीमेट वाला बेन 10 था जिसके पास एक अल्टीमेट्रिक्स होती है, पर जो इसकी अल्टीमेट्रिक्स थी और जो हमारा प्राइम बेन की अल्टीमेट्रिक्स थी वो दोनों थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। इसकी जो अल्टीमेट्रिक्स थी वो हमें रिवर्स देखने को मिलती है। अब खैर इसकी अल्टीमेट्रिक्स थोड़ा साइड रखते हैं और ये जो अल्टीमेट वाला बेन 10 और जो एलियन फोर्स वाला बेन 10 होता है ये दोनों ही मिलके इविल एलियन एक्स से फाइट करते हैं, पर लास्ट में क्या होता है और ये दोनों ही हार जाते हैं और ये जो इविल एलियन एक्स होता है ये दोनों को पकड़ लेता है। और उसी बीच हमें काफी सारे और अल्टरनेट बेन 10 देखने को मिलते हैं जिनके पास ऑमनिट्रिक्स होती है और एक ग्वेन भी देखने को मिलती है। सबसे पहले ग्वेन के ऊपर बात करते हैं और ये जो ग्वेन थी इसके पास हमारी क्लासिक वाली ही ऑमनिट्रिक्स थी और ये जो ग्वेन थी ये रिपजॉस में ट्रांसफॉर्म होकर एलियन से फाइट करती है, बट इससे भी कुछ नहीं होता। और फिर इसी के साथ हमें क्लासिक 10 साल वाले बेन को भी दिखाया जाता है जिसके पास हमारी क्लासिक वाली ही ऑमनिट्रिक्स होती है जिसमें वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और मस्त फाइट करता है एलियन एक्स से, बट वो भी नहीं टिक पाता। और फिर जितने भी चिरकुट बेन थे इनको थोड़ा साइड करते हैं और हमारे कुछ बड़े बेन के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ओमनीवर्स वाले बेन की। हमें ओमनीवर्स वाला बेन को भी दिखाया जाता है जिसके पास ओमनीवर्स वाली ही ऑमनिट्रिक्स थी। अब कोई ऐसा कंफ्यूज मत होना कि वो वाला जो हमें मैक्सिमिलियन का बेन 10 देखने को मिला और ये जो बेन 10 देखने को मिला ये दोनों सेम है, तो नहीं दोनों ही अलग है। वो जो था वो मैक्सिमिलियन के टाइमलाइन का था और ये एक दूसरे टाइमलाइन का बेन 10 है, बस ये लोग थोड़े दिखते सेम है। और जो ये ओमनीवर्स वाला बेन था हम लोग देखते हैं कि ये अपने ऑमनिट्रिक्स से यूज करके ब्लॉक्स में भी ट्रांसफॉर्म होता है और ये सभी टेनिसंस को प्रोटेक्ट भी करता है और ये सारे मिलके एलियन एक्स से फाइट करते हैं, उसको हराते भी है। और जब ये सारी बेन जब एलियन एक्स को हराते तब हमें पता चलता है कि ये जो इविल एलियन एक्स था ये और कोई नहीं था, ये हमारा बेन 10,000 ही था जो हमारे क्लासिक वाले बेन 10,000 के पास थी। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा जब ये बेन 10 था तो ये सभी बेन 10 की ऑमनिट्रिक्स को क्यों छीन रहा था, वो इसलिए क्योंकि जो इसके टाइमलाइन का विल्गैक्स था उसने उसके टाइमलाइन की ग्वेन और ग्रैंडपा को अपने लेजर आई की मदद से खत्म कर दिया था। और ये जो बेन 10,000 था ये ऐसा चाहता था कि मैं सभी की ऑमनिट्रिक्स छीन लूं, जितने भी बेन 10 है सभी की ऑमनिट्रिक्स को ये छीनना चाहता था और ठीक वैसा कर भी रहा था, वो सभी बेन की ऑमनिट्रिक्स को छीन ले रहा था। तो गाइस यहाँ पर खत्म होती है हमारी सारी ऑमनिट्रिक्स। तो अब जो भी लोग यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हो तो यार देखो आप लोग को लाइक करना तो बनता है। मुझे यार पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया होगा और जिनने नहीं किया वो अभी लाइक कर देंगे, तो प्लीज कर देना जिनने भी नहीं किया लाइक। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग को इन सभी ऑमनिट्रिक्स में सबसे ज्यादा अच्छी ऑमनिट्रिक्स कौन सी लगी। मुझे अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा जो अच्छी ऑमनिट्रिक्स लगी वो यार रिवर्स वाली अल्टीमेट्रिक्स थी और रिवोट की ओमनिकिड्स वाली ऑमनिट्रिक्स। अब आप लोग को कौन सी ऑमनिट्रिक्स सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट से बताना। और हाँ ऐसी मजेदार वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यार जिसने भी इसका पार्ट 2 देखा है और पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग को लेफ्ट साइड शो हो रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। इसमें मैंने इससे भी ज्यादा ऑमनिट्रिक्स बताई है, तो यहाँ पर क्लिक करके जाओ इसका पार्ट 1 भी देख लो। और ये आप लोग कुछ न्यू और अमेजिंग जानना है तो यहाँ पर मेरे फैक्ट्स वीडियो का प्लेलिस्ट भी शो हो रहा होगा, तो आप राइट साइड में इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो। तो यार आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।